तो आइए आज हम आप लोग को आईटीआई के ड्राइंग के विषय में बताने जा रहे हैं। और ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आईटीआई के अंदर जो पेंटागन ड्रॉ करना रहता है उसी के बारे में आप लोग को बताएंगे। और ये जो ड्राइंग है ना, वो किसी भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, सभी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में लगभग 5 या 10 मार्क्स का रहता है। और हम आपको जिस तरीक़ा से बताने जा रहे हैं, यदि आप उस तरीक़ा से बनाते हैं तो यदि 5 नंबर का रहता है तो 4 नंबर से कम तो नहीं मिलेगा, और यदि 10 नंबर का रहता है तो 8 नंबर या 9 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पेंटागन ड्रॉ करें जिसकी आंतरिक कोण 110 डिग्री हो और भुजा 30 सेंटीमीटर हो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, ये आपका यही रहेगा, और ये थोड़ा भुजा में चेंजिंग कर सकता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीक़ा से करेंगे, पेंटागन को कैसे ड्रॉ करेंगे, यही हम आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जो आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, पेंटागन ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सा टूल्स का यूज होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, डिवाइडर है, स्केल है, इरेजर है, कटर है और स्केल है। ये इतने टूल्स इनके द्वारा हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस ड्राइंग को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं स्केल के द्वारा। पूरा थिन लाइन पूरा एकदम खींच लेते हैं, पतला पतला लाइन यहाँ पे खींच लिए। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी भुजा 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो इस रेखा पे हम 30 सेंटीमीटर कहीं पे भी बीच में नाप लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम 30 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, इस रेखा पे 30 mm। ठीक, तो ये जो है सो यहाँ 10, 20 और 30, और फिर जब यहाँ पे नाप ले लिए 30 mm का, तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को पूरा डार्क कर देंगे। ठीक, जब ये पॉइंट डार्क हो गया तो हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका आंतरिक कोण 110 डिग्री रहना चाहिए। और एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी कर देता है कि यहाँ पे आंतरिक कोण ना दे के बाह्य कोण देता है। तो आप लोग जान पा रहे हैं कि एक रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है। यदि आप लोग को बाह्य कोण देता है तो बाह्य कोण एग्जाम में आता है 78 डिग्री। ठीक ना, तो आप लोग है सो चांद के द्वारा, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस चांद के द्वारा हम उसका कोण का नाप ले लेंगे। तो ये चांद जो है सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बोल रहा है अभी आंतरिक कोण बोल रहा है, मगर एग्जाम में कभी कभी बाह्य कोण भी दे देता है। यहाँ पे बाह्य कोण 110 नहीं रहेगा, बाह्य कोण रहेगा 78 या 80। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के अनुसार ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे 110 डिग्री नाप लेंगे, और फिर यहाँ पे 110 डिग्री इस चांद के द्वारा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे चांद के द्वारा 110 डिग्री दोनों तरफ, 110 डिग्री यहाँ पे, 110 डिग्री यहाँ पे नाप लेंगे। तो आइए नाप लेते हैं 110 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो पॉइंट है, यहाँ पे चांद बैठा के यहाँ पे 110 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 110 डिग्री यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। ये हुआ हमारा 110 डिग्री। ठीक, इस पॉइंट से, ठीक, ये पॉइंट से हम 110 डिग्री ले लिए यहाँ पे। अब इस पॉइंट से 110 डिग्री यहाँ पे लेंगे। तो आइए यहाँ पे नाप लेते हैं। तो ये यहाँ का 110 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया मेरा 110 डिग्री। अब हम इस पॉइंट से भी 110 डिग्री नाप लिए हैं, इस पॉइंट से भी 110 डिग्री नाप लिए हैं। अब हमारे क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, इस भुजा का अंतिम छोर और इस बिंदु को स्केल के द्वारा पूरा एकदम सीध में रख लेंगे। सीध में रखने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे हम एक पेंसिल डालेंगे, और फिर यहाँ पे रोक लेंगे, और फिर यहाँ पे डाल के यहाँ पे इसमें इसको सटा देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं ये बिंदु और ये बिंदु पूरा एकदम सीध में है। अब हम यहाँ से इस बिंदु पे एक पूरी थिन लाइन खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम इस थिन लाइन, ये आप लोग देख पा रहे होंगे थिन लाइन है, और ऐसा ही थिन लाइन इधर भी खींच लेंगे।
अब ये थीन लाइन खींच लिए। अब इस थीन लाइन पे हम एक 30 सेंटीमीटर की भुजा को पॉइंट करके और उसको डार्क कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे नाप के 30 सेंटीमीटर 30 mm हम डार्क कर लेते हैं। तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 30 mm, ठीक। यहाँ से 30 mm हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ 30 और फिर इसमें भी यहाँ से यहाँ 30 नाप लेते हैं इस थीन लाइन पे, ठीक। 10 20 30, तो यहाँ 30। अब ये जो हम पॉइंट किए हैं इसको पूरा का पूरा डार्क कर लेंगे, स्केल के द्वारा इसको डार्क कर लेते हैं। ये डार्क हो गया, ये भी डार्क हो गया, ठीक ना। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक जो है सो हम पूरा का पूरा डार्क कर लिए हैं। अब ये जो मेरा पार्ट बच रहा है, ये पार्ट, इस सबको इरेज कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इरेज कर देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरा पूरा यहाँ पे अब साफ हो गया, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है तो इसको फिर से हम स्केल डाल के डार्क कर लेते हैं। ये डार्क हो गया। अब जो नीचे का पार्ट जो है सो अब बन गया है। अब हम ऊपर का पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको कट पेंसिल को डिवाइडर में घुसाएंगे, इसको एक रंग यहाँ पे मिला लेंगे, पॉइंट पूरा पूरा एकदम समान रहना चाहिए, हल्का सा ये आगे रहना चाहिए, ठीक। इसको दाब लेंगे और फिर अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका भुजा 30 सेंटीमीटर रहना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम डिवाइडर के द्वारा ये जो आप स्केल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम स्केल से 30 mm नाप लेंगे, ठीक। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 30 mm हो रहा है, ये 30 mm पूरा का पूरा एक्यूरेट रहना चाहिए 30 mm, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो कि ये 30 mm पूरा का पूरा हो गया है, ठीक। तो अब जो 30 mm जब हो गया तो इस पॉइंट से एक चाप हम यहाँ पे खींचेंगे, जहाँ पे ये चाप आ रहा है 30 mm का चाप यहाँ खींच लिए और फिर 30 mm का चाप इस बिंदु से खींच लेंगे, ठीक। 30 mm का चाप इस बिंदु से खींच लिए, ठीक ना। ये हो गया। अब जब ये जो पॉइंट जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को, दोनों को मिला देंगे तो मेरा पेंटागन बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे एक पॉइंट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट कर दिए। अब इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, ये पॉइंट मिल गया और ये यहाँ से ये पॉइंट मिल गया। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मेरा एक पेंटागन बन चुका है। तो अब इसका हम मेजरिंग कर लेते हैं कि आखिर मेरा कौन कौन सा भुजा का माप क्या है, मेरा एंगल क्या है। तो यहाँ पे भुजा बोल रहा है 30 cm, ठीक ना। और यहाँ पे जो मेरा एंगल है 110 डिग्री बोल रहा है, ठीक। तो हम यहाँ, हमारा जो क्वेश्चन बोला है आंतरिक कोण है, तो यहाँ पे 110 है, तो हम यहाँ पे आंतरिक कोण 110 डालेंगे। मगर जब एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि उसका बाह्य कोण 80 है या 78 डिग्री है, तो हम उसको अंदर में 110 नहीं दर्शाएंगे, हम उसको बाहरी कोण दर्शा देंगे। यहाँ पे 78 है या 80 है, क्या है, ऐसे करके, जैसे क्या है ना, ये ऐसे ऐसे आप लोग देख पा रहे हो, ऐसे ऐसे खींच लेंगे और फिर ऐसे करके यहाँ पे दर्शा देंगे। मगर हमारे क्वेश्चन में वैसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप लोग को बताने के लिए हम ऐसा कर दिए थे, ठीक। तो ये जो मेरा एंगल हो गया 110 डिग्री हो गया, ठीक। 110 डिग्री यहाँ पे हम दर्शा देंगे, 110 डिग्री। और फिर ये कोण भी 110 डिग्री का है कि यहाँ पे भी हम ऐसा ही नाप लिए थे, तो यहाँ पे भी हम 110 डिग्री लिख देते हैं, ठीक। 110 डिग्री हो गया, ये कोण 110 डिग्री, ये कोण 110 डिग्री। अब इस भुजा का भी हम नाप यहाँ पे इसके नीचे स्केल के द्वारा लिख लेते हैं, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है सो डिस्टेंस लाइन यहाँ पे खींच दिए हैं। अब ये जो है सो भुजा का माप है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 30 डाल देंगे, ठीक। 30 डाल दिए। अब जो है सो ये जो है मेरा पार्ट है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या है कि हम यहाँ पे चाप लिए हैं। और हम अब इस भुजा का जो एक एक कोण बन रहा है, उसको भी अब यहाँ नाम एक एक दे देते हैं, ABCDE, ठीक। अब हम इसके नीचे लिख देंगे कि जो
ABCD इज अ पेंटागन, और उसके नीचे भी लिख देंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ABCDE इज अ पेंटागन, साइड 30 mm। ठीक, इसके द्वारा अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये थोड़ा अलग दिखे। ठीक, तो ये मेरा हो गया ABCD जा पेंटागन, इसका भुजा हो गया 30 mm। तो इसी प्रकार है सो हम आप लोग को बता दिए कि आखिर एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे बनाइएगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे और यदि आप मेरा ड्राइंग पूरा सही समझ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के ड्राइंग से रिलेटेड या फिर किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग को यदि ये क्वेश्चन समझ आ गया है और आप लोग को ये क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, यदि कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, जिसके द्वारा हम आप लोग को अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता सके। और ये जो चैनल है ना, इसके अंतर्गत हम वो ITS रिलेटेड हो या फिर जनरल कंपटीशन से रिलेटेड हो, आप यदि किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो या फिर GK हो, तो उसके अंदर जो ढेर सारे ट्रिक होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके बारे में हम लोग इस पे बताते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे सब्सक्राइब भी कर ले।